हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो अब तक हमने नाउन कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है, क्यों आया, कहाँ यूज किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आई होप सभी को पता ही होगा कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है। सभी को पता है प्रोनाउन की क्या डेफिनेशन होती है, क्योंकि हम छोटे से प्रोनाउन को पढ़ते आ रहे हैं, है ना। मतलब मतलब हम छोटे से ही प्रोनाउन नाउन ये सब पढ़ते आ रहे हैं, बट पता नहीं होता है कि ये होती क्यों है और किस लिए यूज होती है, कहाँ पर यूज होती है, इन सब का कोई पता नहीं होता है। तो आज हम वही पढ़ेंगे, कहाँ पर यूज होती है, किस लिए प्रोनाउन आया, है ना। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। हमने नाउन पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम किसकी तरफ चलेंगे, नाउन की, प्रोनाउन की तरफ। तो चलो चलते हैं प्रोनाउन की तरफ। ठीक है। तो आप ये बताओ कि ये प्रोनाउन जो वर्ड है इसके अंदर नाउन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है ना। नाउन इसके अंदर आ रहा है, तो सीधी सी बात है ना कि नाउन तो इसमें होगा ही, जरूर होगा, प्रोनाउन के साथ नाउन तो होगा ही, है ना। और हमने छोटे में पढ़ा भी है, नाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन की जगह पर यूज किए जाने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। यही कहते हैं। हाँ, ठीक है। ये हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। नाउन क्या क्या होती है? नाउन जैसे राम वगैरह, ये सब हमारे पास जो भी चीजें वो सब क्या है? नाउन। तो ऐसी हमने छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ी हुई है, बट आगे पढ़ेंगे। A pronoun is used in place of noun. It is used to avoid the repetition of noun. It acts as the subject object of the sentence. ठीक है। अब बताओ, देखो, नाउन की जगह पर यूज किए जाने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। ठीक है। नाउन की जगह पर यूज किए जाने वाले वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं। अब आप कहोगे प्रोनाउन प्रोनाउन क्यों आया जब नाउन था? प्रोनाउन क्यों आया, क्या मतलब से आया, किस लिए आया? अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा। तो देखो, प्रोनाउन किस लिए आया। देखो, नाउन, एक स्टोरी सुनाती हूँ। नाउन जो था बड़ा परेशान था, क्योंकि हर जगह पर उसका यूज था, हर जगह पर उसका यूज था। मतलब वो बहुत परेशान था कि मेरा हर जगह पे यूज किया जाता है ना। मैं बड़ा परेशान हो गया, हर जगह थोड़ी ना मैं जा सकता हूँ। तो इसलिए ये बड़ा दुखी था। तो इसने अपने फ्रेंड प्रोनाउन को बुलाया, उससे कहा कि ना, मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ, हर जगह पर मेरा यूज होता है, हर जगह पर मुझे जाना होता है, तो मैं बड़ा परेशान हूँ, एक काम करो, तुम मेरी जगह पर आ जाओ। ये नाउन ने प्रोनाउन से बोला। तो प्रोनाउन ने बोला ठीक है, मैं आ जाऊंगा। तो इसी वजह से प्रोनाउन आया। और हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि नाउन की जगह पर ही प्रोनाउन का यूज होता है, यानी कि उसने जो उसकी कहानी थी, स्टोरी थी, उसके मुताबिक ही तो काम होता है। ठीक है। तो इसी वजह से दुनिया में प्रोनाउन आया। ठीक है। मार्केट में प्रोनाउन का इसलिए आया, नाउन ही उसको लेके आया था, इसलिए नाउन की जगह पर ही काम करता है प्रोनाउन। ठीक है। तो इट इज यूज्ड इन अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन। ये जो प्रोनाउन है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। फर्स्ट देखो, आई नो निखिल। ठीक है, ये एक बार नाउन है। आई नो निखिल, मैं निखिल को जानता हूँ। निखिल इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब थोड़ा अजीब सा लगा ना कि बार बार निखिल बोला ना, थोड़ा अजीब सा लगा। तो इसी वजह से प्रोनाउन आया, ताकि बार बार नाउन ना आए। और निखिल क्या है? नाउन है। अब देखो, आई नो निखिल, निखिल इज माई बेस्ट फ्रेंड, निखिल इज माई गुड 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 बॉय। तो बार बार निखिल का आना, तो सेंटेंस बहुत बिगड़ रहा है, उसकी ब्यूटी जो बिगड़ रही है। इसीलिए प्रोनाउन का यूज हुआ है, इसीलिए प्रोनाउन आया है। ठीक है। तो देखो, अब आई नो निखिल, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब आप यहाँ पर बताइए कि प्रोनाउन कहाँ है? बताओ, कहाँ पर है प्रोनाउन? या ये जो ही है ना, यही है हमारा प्रोनाउन। ही, शी, इट, दे, देम, ये सब क्या होते हैं? हमारे प्रोनाउन होते हैं। ठीक है। प्रोनाउन के वर्ड्स को भी जानना बहुत जरूरी है कि आप कौन कौन से वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं। ठीक है। तो देखो, आई नो निखिल, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा अच्छा लगा, है ना, तो बार बार निखिल ना बोलना पड़ा। तो ये बहुत अच्छा सेंटेंस लगा, इसीलिए प्रोनाउन का यूज होता है, इसीलिए नाउन की जगह पर प्रोनाउन आता है, ताकि सेंटेंस ना ब्यूटीफुल लगे, अच्छा लगे। ठीक है। तो इसीलिए प्रोनाउन का यूज होता है। और प्रोनाउन क्या होते हैं? नाउन की जगह पर यूज किए जाने वाले वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है।
आगे चलते हैं, एक्सरसाइज से समझेंगे आगे। राम हेल्प्ड प्रिया टू डू द वर्क। राम हेल्प्ड प्रिया टू डू द वर्क। ठीक है, अब आप यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर राम मतलब यहाँ पर प्रोनाउन क्या है, या हम कहाँ पर प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, अब आप ये बताइए। देखो मैं बताती हूँ, देखो ये जो राम है, राम है, अब राम क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है, तो नाउन की जगह पर ही तो प्रोनाउन का यूज होता है, तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, ही का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हेल्प, हेल्प तो हमारी वर्ब है, ठीक है, वर्ब है, ऐसे मतलब क्या वर्ब है क्या नाउन है इसको भी जानना बहुत जरूरी है। जो प्रिया है, अब प्रिया क्या है, गर्ल है, गर्ल के लिए सी का यूज करेंगे, यानी ये प्रोनाउन में चेंज हो गया टू द वर्क। ये द वर्क की जगह पर हम इट का भी यूज कर सकते हैं, इट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम नाउन की जगह पर इन शब्दों का प्रोनाउन का यूज ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। द लॉयन फाउट ब्रेवली। द लॉयन फाउट ब्रेवली, ये द लॉयन, एनिमल्स के भी लिए प्रोनाउन का यूज होता है, इट लगाएंगे। ठीक है, हाँ, एनिमल्स के लिए हम इट का यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है द स्टूडेंट ट्राइड हिज बेस्ट टू रीच ऑन टाइम। द स्टूडेंट है ना, ये द स्टूडेंट की जगह पर हम ही का यूज करेंगे, ही बॉय के लिए, शी गर्ल के लिए, ऐसे मतलब इसी ऐसे वर्ड्स का यूज होता है। ठीक है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है द बेबी क्राइड लाउडली। द बेबी की जगह पर हम इट का यूज कर सकते हैं। अब आप कहोगे अभी तो हमने एनिमल के लिए यूज किया था, तो हम बेबी वगैरह के लिए भी इट का यूज कर देते हैं। ठीक है, हाँ, फिफ्थ वाले में दिया हुआ है द टीचर वॉज बिजी इन द प्रोजेक्ट। अब बताइए हम कहाँ पर प्रोनाउन का यूज करें, देखो यहाँ ये द टीचर की जगह पर हम ही लगा सकते हैं, क्योंकि टीचर ना मेल है ना फीमेल है, उधर बताया नहीं जा रहा कि मेल है या फीमेल है, तो हम ही लगाएंगे। हाँ, जब हमारा मेल या फीमेल क्लियर ना हो तो हम मेल का यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। हाउ टू आइडेंटिफाई प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। अब सेंटेंस में हम प्रोनाउन को कैसे पहचाने, तो आगे चलते हैं। हाँ, कैसे पहचाने, आगे चलते हैं। ठीक है, देखो देखो अब बताना, आई नो निखिल और हु नो निखिल, हु नोज निखिल, तो बताइए यहाँ पर प्रोनाउन कहाँ पर यूज हुआ है, बताइए कहाँ पर प्रोनाउन का यूज हुआ है। या देखो, आई नो निखिल, मैं निखिल को जानता हूं, हु नोज निखिल, कौन निखिल को जानता है। ठीक है, तो बताइए वह प्रोनाउन का यूज कहाँ हुआ है। या देखो, ये आई जो है ना, आई आई ही हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, ठीक है, ऐसे प्रोनाउन को पहचाना जाएगा सेंटेंस में। दूसरे वाले में देखो लिखा हुआ है दे नोटिस्ड मी, उसने मुझे नोटिस किया। हु डिड दे, हुम डिड दे, किसने नोटिस किया, तो यहाँ पर बताइए प्रोनाउन कहाँ है। ये जो दे है, ये दे है ना, ये ही हमारा प्रोनाउन है, दे हमारा क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, अब देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन, तो देखो व्हाट, व्हाट का यूज नॉन लिविंग के लिए होता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, बन सकता है। हु ओनली पर्सन के लिए यूज होता है, ये ओनली सब्जेक्ट बनता है, बना सकता है। हुम ओनली पर्सन के लिए यूज होता है, ये ऑब्जेक्ट बना सकता है। ठीक है, ठीक है, आया समझ में। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देखो देखो मैं बताती हूँ, देखो, हाँ देखो, आई एम गोइंग टू मार्केट हाउ, आई एम गोइंग टू मार्केट हाउ, बताइए, बताइए यहाँ पर प्रोनाउन कहाँ है, पहले तो आप ये बताइए प्रोनाउन कहाँ पर है इधर। सही, अभी हमने पहचाना था ना आई, तो ये प्रोनाउन था, तो यहाँ पर ये जो आई है ना, ये क्या है, हमारा प्रोनाउन है। हाँ, मैं आगे बताऊंगी कि प्रोनाउन वर्ड्स क्या होते हैं, ही, शी, इट, दे, देम, आई, यू, ये सब हमारे प्रोनाउन ही होते हैं। तो ये आई हमारा क्या है, प्रोनाउन है। अब आप बताओ ये प्रोनाउन सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट, या क्या सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट। सभी को पता होता है कि जो वर्ब से पहले आता है वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है हमारा, इधर हम लिख देंगे सब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है,
दूसरे वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आप लोग ना क्वेश्चन को पढ़ के अपने दिमाग में समझा करें कहाँ पर सब्जेक्ट कहाँ पर ऑब्जेक्ट, यानी पहले से उसको सॉल्व कर लिया करें। दूसरे वाले में दिया हुआ है कपिल इज प्लानिंग टू मीट मी, कपिल इज प्लानिंग टू मीट मी। तो बताइए यहाँ पर प्रोनाउन कहाँ है? हाँ, कहाँ पर प्रोनाउन है? अब आप कहोगे यहाँ तो कपिल दे दिया, ये तो नाउन है, प्रोनाउन कहाँ है? इधर ढूंढने से मिलेगा कहाँ पर है प्रोनाउन। हाँ देखो, हाँ देखो, ये तो प्लानिंग हमारा वर्ब है, ये हमारा नाउन है, यानी कि ये सब्जेक्ट है कपिल। तो ये जो मी है ये हमारा प्रोनाउन है। क्या है हमारा प्रोनाउन? और ये क्या प्रोनाउन है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? सभी को पता है, नॉर्मली लास्ट में दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है ये। ओके, थर्ड वाले पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है? इट इज आई हु एम डूइंग दिस वर्क हाउ, वर्क नाउ, सॉरी नाउ है वो। इट इज आई हु एम डूइंग दिस वर्क नाउ। तो बताइए यहाँ पर कहाँ पर यूज हुआ है प्रोनाउन का, बताओ। हाँ, कहाँ पर यूज हुआ है? अभी थोड़ा ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, तो बताइए कहाँ पर है प्रोनाउन। हाँ देखो, इट इज आई, ये जो आई है, आई क्या है? आई क्या है? प्रोनाउन है। अब आप कहोगे ये प्रोनाउन कैसे है? प्रोनाउन तो है, ठीक है, बट ये सब्जेक्ट कैसे हुआ? मैंने बोला ये सब्जेक्ट है, तो आप कहोगे सब्जेक्ट कैसे हुआ? उसके आगे तो ही इट शी लगा हुआ है, तो ऐसे हुआ। मैंने आपको नाउन में पढ़ाया था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। तो उधर लिखा था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई, आपने अगर वो वीडियो देखी होगी तो आपको जरूर याद आएगा। लिखा था कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो वही प्रोनाउन की यहाँ पे भी यूज हुआ है कि ये प्रोनाउन है ना, तो ये सब्जेक्ट नहीं है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। मैंने पढ़ाया था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर ये आई है, ये प्रोनाउन है, बट ये कैसा प्रोनाउन है? ना ये सब्जेक्ट है ना ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मैं लिख देती हूँ उधर। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फोर्थ वाले में देखो, हर फादर बाउट सम चॉकलेट्स फॉर हर। अब इसमें बताइए आप इधर कहाँ पर प्रोनाउन है? हम्म, हाँ देखो, हर फादर बाउट हर सम चॉकलेट्स फॉर हर। ये जो फॉर है ना, ये फॉर क्या है? प्रोपोजिशन। और ये हर क्या है? प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन। ठीक है, अब आप बताया ही या हिम ब्रोक द ग्लास, ही या हिम ब्रोक द ग्लास। चूज करो इसमें से क्या आएगा, ही या हिम। हाँ, अभी हम पढ़ के आए सब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो वही बताइए यहाँ पर ही आएगा, हिम। देखो, हाँ यहाँ पर ही आएगा, क्यों? क्योंकि ही क्या है? सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ही सब्जेक्ट है और हिम ऑब्जेक्ट होता है, बट यहाँ पर तो हमें सब्जेक्ट का यूज चाहिए ना, यहाँ पर वर्ब है। देखो, ब्रोक क्या है? वर्ब है। ठीक है, और वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, और वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हिम नहीं आएगा, यहाँ पर ही आएगा। ठीक है, ठीक है। दूसरे वाले में दिया हुआ है द टीचर पनिश्ड हिम या ही, द टीचर पनिश्ड हिम या ही। तो बताइए यहाँ पर हिम आएगा, ही क्या आएगा? हाँ, अभी मैंने क्या बताया, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पर ये जो पनिश्ड है ना, पनिश्ड हमारा क्या है? वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट, ना कि सब्जेक्ट। तो ही तो नहीं आएगा, हिम आएगा। ठीक है, टाइप ऑफ प्रोनाउन पढ़ते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे अब हम। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में क्या दिया हुआ है? देखो, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं? सभी ने पढ़े होंगे, बट किसी को याद नहीं होगा, क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों को मतलब पढ़ते तो हैं, बट सभी चीजों को भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो देखो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या होता है। देखो, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन 10 टाइप के होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है पर्सनल और इम्पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल और इम्पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा पॉजिटिव प्रोनाउन। तीसरा होता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। चौथा होता है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फिफ्थ वाला होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सिक्स होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इन सभी का यूज होता है। ठीक है, सेवन होता है हमारा इम्फेशिंग और इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है,
8 वाला होता है आइडेंटिफाई इंडेफिनाइट प्रोनाउन, 9 होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन और 10 होता है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब आप कहोगे इनमें से कुछ नेम तो हमें याद नहीं है, बट इंटेरोगेटिव जरूर याद है क्योंकि हम इसको बहुत बार पढ़ते हैं, मतलब इसका यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये हमने टाइप्स पढ़े, अब हम सारे टाइप्स को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में? पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, क्यों, कैसे बना है, किस लिए बना है, सब पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन में क्या दिया हुआ है? देखो, पर्सनल प्रोनाउन ना 3 पर्सन से मिलकर बना हुआ है। ये 3 पर्सन है ना, इन सभी पर्सनों से मिलकर बना हुआ है, यानी 3 पर्सन से मिलकर बना हुआ है। बस आपको इतना याद करना है, पर्सनल प्रोनाउन 3 पर्सन से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से वो 3 पर्सन है, आइए पढ़ेंगे। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई और वी। ठीक है, जो हमारा बोलने का काम करता है। सेकंड पर्सन हमारा होता है यू, जो सुनने का काम करता है। थर्ड पर्सन होता है हमारा ही, शी, इट, दे, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। ये दो जो पर्सन है ना, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। बस इतनी सी कहानी को याद रखना। फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन हमारा 3 पर्सन से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट पर्सन आई, वी, जो सुनने का काम मतलब बोलने का काम करता है। सेकंड पर्सन यू, जो सुनने का काम करता है। थर्ड पर्सन है ही, शी, इट, दे, जिसके बारे में बात हो रही है। इन 3 पर्सन से मिलकर ही पर्सनल प्रोनाउन बना हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोनाउन का सब्जेक्ट क्या क्या बन सकता है? अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये डाउट आता है, प्रोनाउन में सब्जेक्ट क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये सब्जेक्ट हो सकता, ही हमारा सब्जेक्ट होगा, हिम हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो उसी के बेस पर हम बात करेंगे। ठीक है, कि प्रोनाउन कौन से वर्ड सब्जेक्ट होते हैं, कौन से वर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, देखो, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। देखो, पहला है हमारा आई। आई हमारा सब्जेक्ट होता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट यानी मी। यू का यू होता है। ही, हिम, शी, हर, इट, वी, अस, ये वी हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, अस ये ऑब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हमारा देम। देखो, आई, यू, ही, शी, इट, दे, वी, दे, ये हमारे होते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन। और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं? मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम। ठीक है, ये थोड़े याद करने पड़ेंगे, बट ये बहुत मतलब काम आएंगे आपको सेंटेंस सॉल्व करने में, तो इनको थोड़ा याद कर लेना कि कहाँ पर सब्जेक्ट लगेगा, कहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दे हेल्प्ड आई, दे हेल्प्ड आई। अब आप ये बताइए कि यहाँ पर क्या मिस्टेक है। पहले आप ये बताओ यहाँ पर प्रोनाउन कहाँ है? हाँ, प्रोनाउन कहाँ है यहाँ पर? देखो, यहाँ पर 2 प्रोनाउन दिए हुए हैं। हाँ, दे भी हमारा क्या है? प्रोनाउन है, और आई भी हमारा प्रोनाउन है। अब ये बताइए यहाँ पर मिस्टेक क्या है इस सेंटेंस? ये सेंटेंस ना गलत है। अब मैंने बता दिया गलत है, अब आप ये बताइए गलत है, ठीक है। अब गलती कहाँ पर है और हमें ठीक कहाँ पर करना है, ये भी बताइए। देखो, ये दे है, मैंने अभी पढ़ाया, दे सब्जेक्ट होता है, ठीक है। हेल्प्ड हमारी वर्ब है, और ये आई है, आई तो सब्जेक्ट होता है, फिर उसको बाद में कैसे लगा दिया, मतलब वर्ब के बाद कैसे लगा दिया? आई हमारा सब्जेक्ट होता है, सबसे पहले मैंने यही पढ़ाया था। तो यहाँ पर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कैसे, मतलब सब्जेक्ट कैसे आ गया? ऑब्जेक्ट आता है ना, यहाँ पर मी नहीं आएगा, आई नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? मी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस सही होगा तो कैसे होगा? दे हेल्प्ड, आई की जगह पर हम मी यूज करेंगे, और ये हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। ठीक है, अब पता चला कहां पर मिस्टेक थी। दूसरे वाले क्वेश्चन में चलते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, देखो, आई हेल्प्ड दे, आई हेल्प्ड दे। अब बताइए यहाँ पर क्या मिस्टेक है? हाँ, सभी को समझ में आ गया होगा कहां पर मिस्टेक है। देखो, हाँ, ये आई क्या है? सब्जेक्ट है, हेल्प्ड हमारी वर्ब है। ये दे है, दे तो सब्जेक्ट होता है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है ना कि सब्जेक्ट, तो यहाँ पर दे नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? दे हेल्प्ड देम। दे का और दे सब्जेक्ट प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? देम बनेगा, तो हम यहाँ पर देम लगाएंगे।
ठीक है, तो अब हमारा सेंटेंस होता है राइट। थर्ड वाले पे चलते हैं। मी वॉज गुड एट इंग्लिश, मी वॉज गुड एट इंग्लिश। बताइए यहाँ पर क्या मिस्टेक है? हाँ, अच्छे से ढूंढो क्या मिस्टेक है। देखो देखो मैं बताती हूँ, ये मी है, ये मी है। मी क्या होता है? मी तो ऑब्जेक्ट होता है। ये तो मी तो ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पर मी तो नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? मी तो ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट आना चाहिए, क्योंकि वॉज वर्ब है। वर्ब के आगे सबसे पहले, वर्ब से पहले आता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मी की जगह हम आई का यूज करेंगे। आई वॉज गुड, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई वॉज गुड इंग्लिश। ठीक है, गुड इंग्लिश। ओके, फोर्थ वाले पे चलते हैं। राम एंड मी दैट पूजा एंड मी वर नॉट गोइंग टू वॉच दैट मूवी। अब यहाँ पर बताइए यहाँ पर क्या मिस्टेक है? हाँ, यहाँ पर क्या मिस्टेक है बताओ? हाँ, क्या मिस्टेक है यहाँ पर? देखो, अब आपको समझ में नहीं आएगा इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है। देखो मैं बताती हूँ। राम एंड मी, ठीक है, राम सब्जेक्ट हुआ, मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्लोज हमारा मतलब ये तो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ अब कहाँ पर है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब क्या प्रॉब्लम है? आगे तो कुछ भी नहीं है। अब आप यही कहोगे, बट ये क्लोज तो कंप्लीट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये क्लोज तो कंप्लीट हो गया। देखो, जरूरी नहीं है एक ही सेंटेंस हो और उसमें एक ही क्लॉज हो, उसमें दो क्लॉज भी हो सकते हैं। अगर कभी आप ढंग से सेंटेंस को पढ़ना तो दो क्लोज भी हो सकते हैं एक सेंटेंस में। जैसे ये एक क्लोज हो गया, अब दैट पूजा एंड मी। अब ये एक दूसरा क्लोज ये है, दैट पूजा एंड मी वर नॉट गोइंग टू वॉच दैट मूवी। अब बताइए यहाँ पर क्या मिस्टेक है? हाँ, देखो, हाँ हाँ, देखो, ये जो पूजा एंड मी है ना, पूजा एंड मी, देखो वर्ब है ना, और वर्ब से पहले, हाँ, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है ना कि ऑब्जेक्ट, है ना? सब्जेक्ट आता है ना कि ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर मी तो आना नहीं है, आई आएगा। क्या आएगा? आई। अब आप ये बताइए, गोइंग क्या है? या मैंने नाउन में पढ़ाया था आपको, गोइंग क्या है? ठीक है, मैंने बता दिया, मैंने बताती हूँ मैं, ये नाउन है। अब आप बताओ कौन सा नाउन है? नहीं है ना याद? नहीं है ना याद? अच्छा, मैंने बताया, पढ़ाया था ना आइडेंटिफिकेशन में, सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाया था जीरेन, वर्ब प्लस आईएनजी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गोइंग और आईएनजी, तो ये कौन सा नाउन हुआ? जीरेन नाउन। कौन सा हुआ? जीरेन नाउन। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना, सेंटेंस में कभी कभार ऐसी वर्ड्स आ जाते हैं तो याद रखना। चलो फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है, दे विल लेट आई गो होम, दे विल लेट आई गो होम। बताओ यहाँ पर क्या मिस्टेक है? हाँ हाँ, क्या मिस्टेक है? हाँ, देखो, सही है। देखो, विल है हमारी वर्ब है, वर्ब से पहले हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, ठीक है, यह यहाँ पर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट तो आता नहीं है, और आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, सिक्स वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। सिक्स वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है, एवरीबडी बट शी हैज एग्रीड, एवरीबडी बट शी हैज एग्रीड। अब आप बताओ यहाँ पर क्या मिस्टेक है? हाँ हाँ, अब यहाँ पर क्या मिस्टेक है? अब आप कहोगे यहाँ पर तो कुछ मिस्टेक ही नहीं है। देखो मैं बताती हूँ, ये बट है, हाँ, बट जो है प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट होता है ना कि सब्जेक्ट। और शी क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। अभी हमने नाउन की टेबल में पढ़ा था, सी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर शी तो नहीं आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन का तो ऑब्जेक्ट होता है ना, पढ़ते आ रहे हैं, प्रीपोजिशन का तो ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर शी नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? हर। क्या आएगा? हर। तो मैं सेंटेंस नहीं लिखती हूँ, मैं यहाँ पर काट के हर का यूज कर देती हूँ, हर। ठीक है, सेवन वाले पे चलते हैं। सेवन वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इट्स डिस्प्यूट बिटवीन यू एंड दे, इट डिस्प्यूट बिटवीन यू एंड दे। तो बताओ यहाँ पर क्या मिस्टेक है? हाँ, अभी आप पता है समझोगे नहीं, मैंने अभी जो पहले क्वेश्चन में जो बात समझाई ना, वही प्रॉब्लम इस वाले क्वेश्चन में है। अच्छे से देखो। हाँ, देखो, ये जो बिटवीन है, ये हमारा प्रपोजिशन है,
बिटवीन है वो प्रोपोजिशन है, और मैंने अभी बताया प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है ना कि सब्जेक्ट, और यू क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो यू तो नहीं आएगा, यू तो नहीं आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये यू तो ठीक है क्योंकि यू सब्जेक्ट भी होता है, यू ऑब्जेक्ट भी होता है, बट ये दे है ना, दे तो सब्जेक्ट है ना, तो ये तो सही है, यहाँ पर यू ही रहेगा। ठीक है, ये दे की जगह ना दैम आएगा, क्योंकि दे होता है सब्जेक्ट और हमें प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो दे तो होता है सब्जेक्ट, दैम का यूज किया। यू राइट है, यू क्योंकि दोनों यू सब्जेक्ट भी होता है, यू ऑब्जेक्ट भी होता है, दोनों होता है इसलिए। ठीक है, 8 वाले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, हमने टेबल में पढ़ा था। 8 वाले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, वॉज इट हर हु हेल्प्ड यू, वॉज इट हर हु हेल्प्ड यू। अब इसमें बताइए, हाँ इसमें क्या मिस्टेक है, देखो मैं बताती हूँ, वॉज इट हर हु हेल्प्ड यू, यहाँ पर हर जो है ना, हर जो है ना, यहाँ हर नहीं आएगा, हर नहीं आएगा, हर नहीं आएगा, हर की जगह शी आएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि ये जो वर्ब है ना, इट का तो कोई सेंस ही नहीं है, ये जो वर्ब है, ठीक है। अब इस या तो फिर इधर इधर मतलब इट का यूज होके इधर कर दिया है, बट ये सब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट आना चाहिए, और हमें सेंटेंस में क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ये समझो ये ना इधर ही है, बट वर्ब को पहले लगा दिया है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे पॉजेसिव केस, अब हम पढ़ेंगे पॉजेसिव केस। बताइए पॉजेसिव केस क्या होता है? हाँ, मैंने आपको नाउन में पढ़ाया था, पॉजेसिव मतलब होता है मालिकाना, मालिकाना अधिकार, है ना, मालिकाना अधिकार, है ना। तो पॉजिटिव केस का भी मतलब वही होता है, मालिकाना अधिकार। ठीक है, मैं इधर लिख देती हूँ तो आप लोगों को याद रहेगा, मालिकाना अधिकार। ठीक है, ठीक है। पॉजिटिव केस क्या होता है? मालिकाना अधिकार। पॉजिटिव केस को ना दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, मतलब 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, कैसे डिवाइड किया है? एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। अब आप कहोगे पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव जैसे माय, अवर, योर, हिज, हर, इट, अवर, देयर, ये सब हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, ठीक है। पॉजिटिव प्रोनाउन क्या क्या होते हैं? माइन, मतलब माई का अगर हम पॉजिटिव प्रोनाउन बनाएंगे, माई हमारा एडजेक्टिव है, इसका हम पॉजिटिव प्रोनाउन बनाएंगे तो माइन बनेगा। योर का योर्स रहेगा, मतलब योर्स बन जाएगा। ठीक है, मतलब प्लूरल फॉर्म बनता है इधर। ही, हिज का हिज ही रहेगा। ठीक है, हर का हर्ट्स, इट का इट्स, अवर अवर्स, देयर देयर्स। ठीक है, अब आप कहोगे माई, योर, हिज, हर, इट, योर, अवर, देयर, इन सबके साथ, इन सबके साथ थोड़ा रुकना। हाँ देखो, इन सब के साथ नाउन का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माई, योर, हिज, इन सारे वर्ड्स के साथ नाउन का होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो माइन, योर, योर्स, हिज, हर, इट, अवर्स, देयर्स, इनके साथ नाउन का मतलब नाउन हो तो ठीक है, नहीं मतलब नाउन नहीं होना चाहिए नाउन। ठीक है, नाउन का मतलब इतना ज्यादा रोल नहीं है इनके साथ, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये मतलब इन वर्ड्स के साथ नाउन का होना चाहिए, और इधर नाउन नहीं चाहिए, मतलब जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव केस है। पॉजिटिव केस को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है, पॉजिटिव एडजेक्ट, पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? माई, योर, हिज, हर, इट, अवर, देयर, और इनका पॉजिटिव प्रोनाउन बनाएंगे तो माइन, योर, हिज, हर, ये सेंटेंस में बहुत काम आएंगे, और इनके साथ नाउन का होना इंपॉर्टेंट है, इधर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, इतना समझ में आया मेरे ख्याल से आप लोगों को, है ना। आगे चलते हैं, या आगे चलेंगे। देखो आगे दिए हुए पॉजिटिव प्रोनाउन, अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में। पॉजिटिव प्रोनाउन मैंने भी आपको बताया, पॉजिटिव प्रोनाउन जब बनाएंगे तो पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन चाहिए। अब देखते हैं, आगे देखते हैं। देखो पॉजिटिव प्रोनाउन बनाना है तो माय वॉच दिया हुआ है, पॉजिटिव एडजेक्टिव और नाउन दिया हुआ है। देखो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, अब ये पढ़ के आए थे हम, माय पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और नाउन क्या है हमारा? वॉच।
अगर हम इसका पॉजिटिव प्रोनाउन बनाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, देखो माय वॉच, तो हमने अभी पढ़ा कि माय वॉच है, देखो मैं बताती हूँ अभी हमने क्या पढ़ा, अभी तो सेकंड में पढ़ा है, आप लोग कैसे भूल सकते हैं। माय है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसका हम पॉजिटिव प्रोनाउन बनाएंगे तो क्या बनेगा, माइन, क्या बनेगा, माइन। तो यहाँ माय वॉच का पॉजिटिव प्रोनाउन बनाएंगे तो क्या बनेगा, माइन। अब आप कहोगे ये तो माई का बना, माइन लिख दिया, तो वॉच लिखना भी तो जरूरी है, तो जरूरी नहीं है कि वॉच लिखे ही, माइन के अंदर ही माय और वॉच दोनों वर्ड माइन के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। आप ये समझो इस पूरे वर्ड का ये एक वर्ड हो गया है माइन, ठीक है। योर वॉच का बनाएंगे तो योर वॉच का क्या बनेगा, योर्स बन जाएगा, ठीक है, योर्स बन जाएगा अभी जो पढ़ के आए, या इसीलिए उनको याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिज वॉच का क्या बनेगा, हिज रहेगा। हर डॉग का बनाएंगे तो हर्स हो जाएगा, देयर डॉग यानी देयर्स हो जाएगा। तो कुछ पॉजिटिव एडजेक्टिव ये होते हैं इनके साथ नाउन का होना जरूरी है, जैसे अभी हमने देखा माय वॉच, और पॉजिटिव प्रोनाउन बनाएंगे तो ऐसे बनेगा माइन, योर्स, हिज। अभी हम जो पढ़ के आए वो हमने क्लियर कर लिया। अब हम क्वेश्चंस में देखेंगे, एक्सरसाइज में देखेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट वाले में दिया हुआ है आई लाइक योर या योर्स बैग बट यू डू नॉट लाइक माई। तो बताइए यहाँ पर योर आएगा या योर्स, क्या आएगा इधर, हाँ क्या आएगा इधर, देखो मैंने अभी क्या पढ़ाया आपको, जब नाउन है और उसके पहले हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए, पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ नाउन का जरूरी नहीं है ना, तो मतलब होना जरूरी नहीं है, मतलब होना ही नहीं चाहिए। तो इधर बैग क्या है हमारा, नाउन है, और नाउन से पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है ना कि पॉजिटिव प्रोनाउन, और ये योर क्या है हमारा, पॉजिटिव प्रोनाउन अभी हम पढ़ के आए, तो ये तो आएगा ही नहीं, तो क्या आएगा, योर, ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है, अवर्स डॉग कैन इजिली डिफीट योर इन अ रेस, अवर्स डॉग कैन इजिली डिफीट अवर इन अ रेस। अब आप बताइए, हाँ अब आप बताइए यहाँ पर क्या मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है इधर, हाँ देखो देखो ये जो डॉग है ना, डॉग हमारा क्या है, नाउन है, सबको पता है डॉग नाउन है, ठीक है। और नाउन से पहले हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ना कि पॉजिटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर तो यो अवर्स तो हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है ना, तो ये तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा, अवर, सिर्फ ओनली अवर आएगा, ठीक है। थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, अनलेस टू और मोर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग द सेमिनार वी शैल हैव टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, ठीक है। अब आप यहाँ पर बताइए यहाँ पर क्या मिस्टेक है, हाँ जी यहाँ पर बताओ क्या मतलब क्या इधर है, क्या प्रॉब्लम है इधर, देखो मैं बताती हूँ, पहले आप ये बताओ ये ज्वाइनिंग क्या है, अभी मैं पढ़ा के आई हूँ, क्या है यहाँ पर ये ज्वाइनिंग, मतलब क्या वर्ड है, ठीक है नाउन है, ओके, कैसा नाउन है, हाँ कैसा नाउन है, हाँ अब सही आया ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि ये जीरेन नाउन है। ऐसे ही से मतलब वर्ड्स को पहचानना, नाउन को पहचानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे ही चीजों को समझने से ही चीजें आएंगी। हाँ तो देखो ये नाउन है, जीरेन क्या है हमारा, ज्वाइनिंग क्या है हमारा, नाउन है, और नाउन से पहले क्या हमें क्या चाहिए, हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव, और ये हिम क्या हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पर हिम तो नहीं आएगा, हाँ यहाँ पर क्या आएगा, हिज का यूज होगा, ठीक है। फोर्थ वाले क्वेश्चन को देखेंगे। फोर्थ वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है माय फादर हेट्स मी गोइंग मूवी लेट नाइट। अब सबको पता चल गया है ये गोइंग जीरेन नाउन है, और नाउन से पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है, और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव तो मी नहीं होता, तो यहाँ पर क्या आएगा, माई लिख देंगे, सॉरी अभी मैं थोड़ा, हाँ वो माइन का मतलब मी हो जाएगा, माई का मतलब आई ही होता है ना, तो आई भी लगा लो या माई लगा लो, बात एक ही होती है, ठीक है, तो माई लगा दिया। फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सरिता वॉज प्लीज्ड व्हेन शी वॉज इन्फॉर्म्ड बाय मी विनिंग द मैच। अब आप बताओ यहाँ पर क्या मिस्टेक है, हाँ
थोड़ा अब समझना मुश्किल होगा, है ना, बट आपका ध्यान इधर विनिंग तक भी जाएगा, है ना। देखो विनिंग जो दिया हुआ है ना, विनिंग, ये जो विनिंग दिया है ना, विनिंग क्या होता है, नाउन है। कौन सा नाउन, जीरेन नाउन, क्योंकि आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो ये कैसा नाउन हुआ, जीरेन नाउन। और नाउन के आगे ही पॉजिटिव एडजेक्ट आता है, ना कि पॉजिटिव प्रोनाउन। तो यहाँ मी तो नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए ना, यहाँ मी तो नहीं आएगा, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मी नहीं आएगा तो यहाँ पर माई का यूज हो जाएगा, ठीक है, माई का यूज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आगे आगे चलेंगे, अब आगे चलेंगे। इतना समझ में आया, एक्सरसाइज से थोड़ा तो समझ में आता है, तो आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, कि पर्सनल प्रोनाउन का कैसे यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। अब इसके बारे में यूज पढ़ेंगे, ठीक है, क्या क्या यूज होते हैं, ठीक है। देखो पहली बात, इसकी 4 बातें हैं, जो 4 बातों को याद रखेंगे ना, तो हमें पर्सनल प्रोनाउन अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो 4 बातें क्या है, इफ 2 और मोर प्रोनाउन आर जॉइनेड बाय एंड और दे शुड बी इन द सेम केस। तो देखो मैं समझाती हूँ, जब 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन, जब 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन ज्वाइन होते हैं, किससे, एंड या और से ज्वाइन होते हैं, 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन ज्वाइन होते हैं एंड या और से, तो उनका केस कैसा होगा, सेम केस होगा। कैसा केस होगा उनका, सेम केस। आया कुछ समझ में? देखो मैं दोबारा समझाती हूँ। इफ 2 और मोर प्रोनाउंस आर जॉइनेड बाय एंड और दे शुड बी इन द सेम केस। देखो 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन, 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन ज्वाइन होंगे, किससे, एंड या और से, तो उनका केस कैसा होगा, सेम। अभी आपको कुछ ढंग से समझ में नहीं आएगा, तो अभी हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज से अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दीज बुक्स आर फॉर यू एंड आई मी। देखो अब अच्छे से समझो, अब है सही खेल। देखो दीज बुक्स आर फॉर यू एंड आई मी, ये जो यू है ये हमारा क्या है, नाउन है, वो सॉरी प्रोनाउन है। मैं भूल जाती हूँ क्योंकि नाउन प्रोनाउन एक ही बात होती है, एक ही बात नहीं होती, नाउन की जगह पर यूज होता है प्रोनाउन का, ठीक है। तो ये क्या है, यू हमारा प्रोनाउन है, आई क्या है, हमारा प्रोनाउन है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन किससे ज्वाइन होते हैं, एंड या और से, तो यहाँ पर एंड लगा हुआ है, तो ये क्या है, हमारा प्रोनाउन है यू, आई भी प्रोनाउन है, ये दोनों किससे ज्वाइन है, एंड से। तो इनका केस कैसा होगा, कैसा केस होगा इनका, सेम केस होगा, बिल्कुल होगा सेम केस, है ना। तो अब आप बताओ, एंड देखो हमारा एंड क्या है, हमारा कंजंक्शन है, ठीक है, कंजंक्शन है, ठीक है, ठीक है। एंड कुछ ये एंड बिटवीन, ये कंजंक्शन भी होती है, प्रोना और प्रपोजिशन भी होते हैं। देखो मतलब एंड कंजंक्शन होता है, प्रपोजिशन नहीं होता, ठीक है। ये फॉर है, फॉर हमारा क्या है, प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन का ये प्रोनाउन है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट होता है, प्रपोजिशन का तो ऑब्जेक्ट होता है, तो ठीक है, ये तो ठीक है, यू हमारा ऑब्जेक्ट भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। बट यहाँ पर जो आई दिया हुआ है, जो आई दिया हुआ है, आई तो आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि आई तो सब्जेक्ट होता है, और यहाँ पर सब्जेक्ट होना, सब्जेक्ट की तो कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रपोजिशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर आई नहीं आएगा, मी आएगा, ठीक है, क्या आएगा, मी आएगा। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया हुआ है, यू एंड आई विल डू द वर्क, यू एंड आई विल डू द वर्क। तो बताओ यहाँ पर क्या मिस्टेक है। देखो मैं बताती हूँ, ये यू है, ये भी प्रोनाउन है, आई भी प्रोनाउन है, किससे ज्वाइन है, एंड से ज्वाइन है। तो ये विल डू जो है हमारी वर्ब है, तो यहाँ पर आई, ठीक है, ये क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है, ये राइट क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा वाला विल डू द वर्क, ये डू ना वर्ब है। थर्ड वाला देखेंगे, थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दाम और माई सेल्फ विल डू द वर्क, ये डू हमारी वर्ब हुई, ठीक है। बट यहाँ वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, और माई सेल्फ क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट, माई सेल्फ क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ विल ये डू जो है ना, ये तो वर्ब है ना, डू तो, और इससे पहले क्या आना चाहिए, विल डू ना, विल डू ना वर्ब है हमारी, और वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। बट यहाँ पर राम तो ठीक है, सब्जेक्ट नाउन है, ठीक है।
बट प्रोनाउन माई सेल्फ क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है ना, तो माई सेल्फ तो नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, आई आएगा। क्या आएगा, आई। तो ये अब सेंटेंस होगा राइट। फोर्थ वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन राम एंड आई। सबको पता चल गया यहाँ पर क्या मिस्टेक है, ये बिटवीन है, ये प्रपोजिशन होता है, और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, बिल्कुल होता है, ऑब्जेक्ट ही होता है। प्रपोजिशन का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो राम तो ऑब्जेक्ट भी होगा, क्योंकि राम कोई भी नाउन ऑब्जेक्ट भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है, ये हम नाउन में पढ़ के आए थे। ठीक है, तो राम तो ठीक है, बट ये आई तो सब्जेक्ट है ना, अभी हम पढ़ के आए, आई तो सब्जेक्ट है, तो आई तो नहीं आएगा इधर। प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट आएगा इधर, तो हम क्या लिख देंगे, मी का यूज करेंगे, मतलब मी ही आएगा। ठीक है, ये हमारी पहली बात होती है कंप्लीट। दूसरी बात की तरफ चलते हैं। दूसरी बात क्या होती है हमारी, आफ्टर द वर्ल्ड, आफ्टर द वर्ल्ड नहीं आएगा, वर्ड आएगा। ठीक है, आफ्टर द वर्ड लेट द प्रोनाउन इज ऑलवेज इन ऑब्जेक्टिव केस। देखो, जब लेट से पहले नहीं, लेट के बाद, जब लेट के बाद कोई भी प्रोनाउन, जब लेट के बाद जो भी प्रोनाउन, लेट वर्ड के बाद, ये जो लेट है ना, इस वर्ड के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा उसका केस कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। कैसा केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस। देखो अच्छे से समझाते हो, ये लेट वर्ड है, इसके बाद जो भी प्रोनाउन वर्ड आएगा, जो भी प्रोनाउन आएगा वो उसका केस कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। कैसा केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस। एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं, एक्सरसाइज से समझेंगे अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट हिम डू द वर्क, लेट हिम डू द वर्क। ये लेट है, ये हमारा वर्ड दिया हुआ है, ये लेट हमारा वर्ड है, ये एल बना हुआ है, एच नहीं है, मैं अच्छे से लिख देती हूँ। ठीक है, लेट हिम क्या है, प्रोनाउन है, हिम प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन है, तो ये हमारा राइट है। ठीक है, हिम के बाद ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, राइट है। दूसरे में दिया हुआ लेट अस अटेंड द मीटिंग, लेट वर्ड है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, बिल्कुल सही है, कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, ठीक है, आगे चलेंगे, थर्ड वाला सेंटेंस पढ़ेंगे। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू लेट राम एंड आई एंटर हिज चैम्बर। अब आप बताएं, हाँ अब आप बताएं, लेट वर्ड देखो, ये लेट वर्ड है, इसके बाद जो भी आएगा वो, जो भी प्रोनाउन आएगा वो कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। ये तो हमारा राम है, ठीक है, ये हमारा राम है, ये ठीक है, ऑब्जेक्ट हुआ। बट आई तो हमारा सब्जेक्ट है ना, आई तो सब्जेक्ट है, तो आई तो नहीं आएगा इधर, इधर क्या हो जाएगा, मी का यूज हो जाएगा। किसका, मी का। तीसरी बात पर चलते हैं, हमारी दो बात हो गई कंप्लीट, समझ में आ गई होंगी आपको, है ना। तीसरी बात पर चलते हैं, आफ्टर द फ्रेस इट इज और इट वॉज द प्रोनाउन इज इन सब्जेक्टिव केस। देखो, इट इज और इट वॉज के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो कैसा होगा, सब्जेक्टिव केस होगा। कैसा केस होगा, सब्जेक्टिव। देखो, इट इज के बाद और इट वॉज के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा उसका केस कैसा होगा, सब्जेक्टिव केस। अभी हम ऑब्जेक्टिव केस के बारे में पढ़ के आए थे, अभी अब क्या पढ़ेंगे हम, सब्जेक्टिव केस रहेगा। ठीक है, एक्सरसाइज से समझेंगे। इट वॉज हिम या ही हु हेल्प्ड मी टू डू द वर्क। इट वॉज हिम या ही हु हेल्प्ड मी टू डू द वर्क। तो बताइए यहाँ पर हिम आएगा, ही, और पहली बात तो कौन सा वर्ड किस लिए आएगा ये भी बताना है आपको। ठीक है, देखो, इट वॉज है, इट वॉज है, और मैंने बोला इट वॉज के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट केस होना चाहिए। तो हिम तो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हिम तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, ही आएगा, क्योंकि ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, तो थोड़ा तो हमारी क्लास में मजा ही थोड़ा तो मजा आ ही गया होगा प्रोनाउन को पढ़ते पढ़ते, है ना, इंटरेस्ट तो हुआ होगा थोड़ा। तो आगे चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में। इट इज मी एंड आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इट इज के बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस। तो मी तो ऑब्जेक्ट है, तो ही आएगा। ठीक है, तीसरा है हमारा, इफ आई वर ही या हिम आई वुड हेल्प हर विथ मनी। तो बताइए यहाँ पर क्या मिस्टेक है, मतलब क्या आएगा, ही या हिम क्या आएगा, बताओ यहाँ पर क्या आएगा, ही या हिम क्या आएगा। देखो मैं बताती हूँ,
देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पर आई दिया हुआ है, आई क्या है, सब्जेक्ट है ना, है ना, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट ही आएगा इधर, क्या आएगा, सब्जेक्ट ही आएगा, तो ही आएगा, हिम नहीं आएगा, ठीक है। फिफ्थ फोर्थ वाला देखेंगे, इफ दे वर हमारी सब वर हमारी सब्जेक्ट वर्ब हुई, ठीक है, तो यहाँ आई आएगा, यू वर्ब है ना, ये हमारी वर जो है ना वर्ब है, तो ये हमारा आई आएगा, मी नहीं आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। चौथी बात पर चलते हैं, तीन बात हमारी हुई कंप्लीट। चौथी बात में क्या दिया हुआ है, मैं ये थोड़ा पेज को शिफ्ट कर लूं। हाँ, तो चौथी बात में क्या दिया हुआ है कि आफ्टर द वर्ड देन द प्रोनाउन आर सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव केस। देखो देखो, देन वर्ड के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो क्या, उसका केस कैसा होगा, या तो फिर वो सब्जेक्टिव हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है। देन वर्ड के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है, दोनों केस हो सकते हैं इसमें। अभी हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ गए, अब दोनों हो सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आई नो बेटर देन ही या हिम, तो देखो देन तो दिया है, अब हम कैसे चॉइस करें कि यहाँ पर चूज करें कि यहाँ पर ही आएगा या हिम आएगा, अब बताइए कैसे आएगा। देखो यहाँ पर ये जो बेटर है ये हमारी वर्ब है, बेटर है वर्ब है, ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कैसे बताएं कि ही आएगा हिम। देखो या तो फिर वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई है, तो यहाँ पर ही की तो कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि ही तो सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट चाहिए तो हिम क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो क्या आएगा, हिम। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आई नो यू बेटर देन ही या हिम, अब आप बताओ यहाँ पर ही आएगा या हिम, क्या आएगा। देखो आई नो, अभी मैंने बताया आई क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट मिल गया है, सब्जेक्ट तो मिल गया है, तो यहाँ पर हमें किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो हिम का यूज होगा ना कि ही का। अब देखो आई नो यू बेटर देन ही या हिम, आई नो यू, अब देखो यहाँ पर यू दिया है, यहाँ दो सब्जेक्ट हो गए, ये मतलब यहाँ पर ये मान लो ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर पता है हम आई भी लगा सकते हैं, हिम भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है, यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है, तो यहाँ हम कुछ भी लगा सकते हैं। तो ऐसे चॉइस करेंगे ना, तो हम यहाँ पर देखो सब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट लगा सकते हैं, मतलब अब कुछ भी सुन सकते हो, गलत नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। आगे चलेंगे, ठीक है, आगे चलेंगे, रुको मैं थोड़ा पेज ले लूं। देखो आगे अब हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। किसके प्रोनाउन के बारे में, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है, देखेंगे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है। देखो रेसिप्रोकल प्रोनाउन अभी हम सेंटेंस में टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में पढ़ के आए। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, ईच अदर और वन अनदर का यूज होता है इसमें। ईच अदर यानी दो पर्सन और थिंग्स के लिए यूज होगा, और वन अनदर दो या दो से अधिक पर्सन और थिंग्स के लिए यूज होगा, दो या दो से अधिक पर्सन या थिंग्स के लिए यूज होगा। देखो रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो चीजों से मिलकर बना है, यानी दो चीजों का यूज होता है, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर दो पर्सन और थिंग्स के लिए यूज होता है, वन अनदर थिंग्स के लिए और दो या दो से अधिक पर्सन के लिए, ठीक है। एक्सरसाइज देखेंगे, देखो एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज से अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया है the two cats were fighting with each other या one another। अब आप बताइए यहाँ पर each other आएगा या one another। हाँ देखो मैंने अभी आपको बताया दो पर्सन्स के लिए दो पर्सन्स के लिए यूज हो रहा है, तो each other आएगा, जाहिर सी बात है, अभी हमने पढ़ा each other आएगा, और दो से अधिक के लिए यूज हो रहा है तो वन अनदर आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, ईच अदर आएगा, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं, आगे चलते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास हेल्प ईच अदर या वन अनदर। अब आप बताइए ऑल द स्टूडेंट,
अब क्लास में तो काफी सारे स्टूडेंट होंगे ना, ऑल लिखा हुआ है, ऑल दिया हुआ है, यानी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, तो इधर हम ईच अदर का यूज तो नहीं कर सकते, तो हम इधर क्या यूज करेंगे, वन अनदर का यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है। थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। थर्ड में क्या दिया हुआ है, ही वॉज सो एफ्रेड दैट ही नीड्स नॉक्ड अगेंस्ट ईच अदर या वन अनदर। तो बताइए यहाँ पर ईच अदर आएगा या वन अनदर, है ना। नीड्स के बारे में दिए है, तो बताइए ईच अदर आएगा या वन अनदर, है ना। क्या आएगा, ईच अदर या वन अनदर। देखो, ही वॉज सो एफ्रेड दैट हिज नीड्स नॉक्ड अगेंस्ट ईच अदर या नो अदर। देखो यहाँ पर नीड्स दिया है, रूलर फॉर्म में दिया है, काफी सारी नीड्स है, तो इधर वन अनदर का यूज होगा, किसका, वन अनदर का। ठीक है, ठीक है। तो हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन तक ही पढ़ेंगे, चलो रिफ्लेक्स इधर ही तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को प्रोनाउन के बारे में, अभी हमने आधा प्रोनाउन पढ़ा है, तो आप लोगों को समझ में आया हो, आई होप। ठीक है, तो थैंक यू फॉर